अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज। वेलकम टू माई फजा चैनल। क्या तेलंगाना स्टेट में बीआरएस पार्टी अवाम का भरोसा हार रही है? क्या अवाम को अब बीआरएस पार्टी के हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं रखती? और ऐसे ही चंद सवालात को लेकर तेलंगाना अवाम में बीआरएस पार्टी के ताल्लुक से बेचैनी देखी गई और इस बेचैनी की वजह कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत खिला फराहम हो सकता है। और क्यों ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तेलंगाना अवाम को बहुत ही सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं और पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अवाम के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो सर फहरिस्त है कि वो अगर गवर्नमेंट में आती है तो वो रसोई गैस के दाम को कम करके 1000 रुपये से 500 रुपये कर देगी और ज़ईफ़ों के वजीफ़े बढ़ा देगी। 30 नवंबर 2023 ईस्वी को असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तेलंगाना रियासत के मुसलमान दो ग्रुप्स में बटे हुए नज़र आ रहे हैं, एक कांग्रेस और दूसरा बीआरएस। तेलंगाना के मुसलमानों को दोनों पार्टियों से शिकायतें हैं, कांग्रेस से और बीआरएस से। बीआरएस से मुसलमानों को शिकायतें थोड़ा ज़्यादा हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत बीआरएस पार्टी की है, तो ताज़ा शिकायतें भी बीआरएस से ही हैं और वो भी जायज़ शिकायतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी शिकायत है मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने की। अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद के वक्त बीआरएस पार्टी के सदर, उस वक्त टीआरएस पार्टी के सदर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने मुसलमानों से वादा किया था कि अलहदा तेलंगाना के फ़ौरन बाद रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन अमल में लाया जाएगा। मगर जनाब चंद्रशेखर राव साहब आज तक 12% रिजर्वेशन को अमल में लाने से गुरेज कर रहे हैं और अगर कोई सवाल करता है रिजर्वेशन के बारे में तो बड़े रफ अंदाज में उस शख्स को बैठ जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम्हारे बाप को बोलते क्या, बैठ जाओ। रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अवाम बीआरएस पार्टी को अब शक की निगाहों से देख रही है। सोच रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी कहीं एक सिक्के के दो पहलू तो नहीं। बड़ी बात तो यह है कि बीआरएस पार्टी की तरफ से ना तो केसीआर साहब मुसलमानों के उस शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही केटीआर साहब मुसलमानों के शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीआरएस पार्टी को ये भ्रम है कि उनकी कश्ती मुसलमानों के तूफ़ान से एमआईएम निकालेगी? क्या बीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी पे टेक लगाए बैठी है? अगर बीआरएस पार्टी ऐसा सोचती है कि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने से तेलंगाना की सारी आवाम बीआरएस पार्टी को वोट डालेगी तो बीआरएस गलत सोचती है। तेलंगाना की मुस्लिम आवाम हर चीज़ से बाखबर है। अगर बीआरएस पार्टी दोबारा इख्तियार हासिल करना चाहती है, अगर बीआरएस पार्टी तीसरी दफ़ा अपनी हुकूमत तश्कील देना चाहती है तो जनाब केसीआर साहब रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि वो अभी भी मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों के हक़ में काम करेंगे। बीआरएस पार्टी को एक दूसरा चैलेंज भी है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अवाम से बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, जिसमें सर फहरिस्त है मुस्लिम अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपए का भारी बजट बनाने की बात करती है, जिससे मुस्लिम अक़लियतों की माशी हालात संभल सके और मुसलमानों को सियासी ताकत मिल सके। और कांग्रेस का ये भी वादा है कि वो हुकूमत में आएगी तो रसोई गैस सिर्फ 400 रुपये में फराहम करेगी और तमाम अवाम तेलंगाना के लिए 200 यूनिट तक बर्फ़ी मुफ्त में दिया जाएगा, यानी सभी तेलंगाना अवाम के लिए 200 यूनिट तक का करंट फ्री में दे दी। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के सवाल का बीआरएस के पास कोई जवाब नहीं। अभी जो रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के सीएम रहते कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस की दी हुई इस 4% रिजर्वेशन का बीआरएस के पास कोई तोड़ नहीं, कोई मसावी हल नहीं है। बीआरएस पार्टी का एक और ख़राब और कड़ा रुख देखा गया है कि उन्होंने मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी के लाए गए
कई सियाह बिल को बीजेपी के मुफाहमत में वोट किया, जैसे CAA, NRC और 3 तलाक जैसे बिल को BRS ने बीजेपी के लाए गए बिल के सपोर्ट में वोट किया। KCR साहब ने मुसलमानों से वादा किया था कि वो उर्दू मीडियम असातिज़ा के तखर्रुरात के लिए DSE का इम्तहानात मुनक़िद करेंगे, लेकिन KCR साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अभी भी उर्दू मीडियम के मदरसों के लिए 535 असातिज़ा की जायदादें खाली हैं, लेकिन KCR साहब इन जायदादों को पुर नहीं करते। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर का तकर्रुर नहीं करते। और गौर करने वाली बात यह है कि इस 2023 के इंतखाबात में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हाँ भाई, 3 मुस्लिम उम्मीदवार को KCR साहब ने टिकट दिया है। हैदराबाद में BRS की तरफ से 2 मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो पिछली बार की तरह अब भी इन हल्कों से हार जाएंगे। और रही बात बोधन हल्के से शकील साहब की, BRS की तरफ से टिकट दिया गया है, लेकिन उनसे KCR साहब के क़दीम हमवार ताल्लुक़ात हैं। लेकिन एक काम जो जनाब KCR साहब ने किया, जो पिछली कई हुकूमतों ने नहीं किया, वो है मुस्लिम अक़ामती मदरसे। रियासत तेलंगाना में जनाब KCR साहब ने 204 मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल क़ायम किए, जिसमें रियासत भर के 1 लाख तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। इन रेसिडेंशियल मदरसों में हुकूमत की जानिब से मुफ्त तालीम दी जाती है। यूनिफॉर्म और खाने के लिए तालिब इल्मों को अच्छी ग़िज़ा दी जाती है और रहने के लिए एक बेहतर इमारत होती है, जहां रहकर तालिब इल्म मुफ्त में अच्छी उम्दा तालीम हासिल कर सकता है। अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें से जो अहम वादे हैं वो हैं, हर किसान को साल में 1 एकड़ को 15,000 रुपये दिए जाएंगे और जो किसान मज़दूर हैं उसे 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तमाम तेलंगाना की आवाम के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त करंट दिया जाएगा। हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल क़ायम किया जाएगा। 500 रुपयों में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। धरनी पोर्टल को रद्द कर दिया जाएगा। असातिज़ा की भर्ती के लिए DSE इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे और RTC बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत होगी और जिसको घर नहीं है उसे 250 गज़ ज़मीन पर घर तामीर करके दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाती है तो इनमें कितने वादे पूरे कर पाती है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए अलग से कोई ख़ास वादे नहीं है। रियासत तेलंगाना के तमाम वोटर्स से हमारी गुजारिश है कि वो किसी को भी वोट डालें, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करें और उस उम्मीदवार के हक़ में अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें जो अगले 5 सालों तक आपके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम कर सके। लेकिन एक बात तो है, फ़ायदा तो कार की सवारी।